नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं ऑनलाइन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो बहुत सारे डिस्कशन करेंगे और इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। तो दोस्तों, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जो अभी एज पर फाइनेंस एक्ट 2025 में जो बिल बजट में पेश किया गया था, उसमें एमएसएमई का जो डेफिनेशन था वो चेंज कर दिया गया है। पहले जैसे कि 1 करोड़ और 5 करोड़ का डेफिनेशन था, अब उसको मैक्रो में कर दिया है, जो जिसका कि 0 से लेकर के 2.5 करोड़ रुपया तक जिसका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, यानी जो कैपिटल अपने लगाया है वो मैक्रो में आएगा। और साथ ही साथ उसका टर्नओवर का भी लिमिट मैच करना चाहिए, उसका टर्नओवर लेस देन 10 करोड़ रुपया होना चाहिए। साथ में स्मॉल के लिए जो 2.5 करोड़ से ऊपर है लेकिन उसका 25 करोड़ रुपया से नीचे का इन्वेस्टमेंट है, वो आपको स्मॉल में फॉल करेगा। और जिसका 25 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसका 125 करोड़ रुपया से कम का उसका अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो 125 करोड़ रुपया में उसका बिजनेस फॉल करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 100 करोड़ और 500 करोड़ का यहाँ पर उसका टर्नओवर का भी लिमिट लगेगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए हमें कौन कौन सी कागजात की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले, यानी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप रोक दीजिए यहीं पर, और जितना भी इसमें मैं कागज आपको बता रहा हूँ ये कागज आप यहाँ पर अरेंजमेंट कर लीजिए, तो आप साथ में साथ यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको आधार कार्ड लगेगा, वो आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से रजिस्टर रहना चाहिए। साथ में आपका पैन कार्ड लगेगा, और उसके बाद आपको एक बिजनेस का एड्रेस जो आप बिजनेस का देंगे वो आप एड्रेस नॉर्मली उसका कोई प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस का एड्रेस कहीं किसी केस में बिजनेस का और साथ में एक ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस का जो एड्रेस होता है वो अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आप अलग अलग भी दे सकते हैं। एड्रेस आपके पास रहना चाहिए, साथ में आपके पास बैंक डिटेल्स रहना चाहिए, जैसे बैंक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड एक्सेट्रा, ये सब आपका रहना चाहिए। फिर यहाँ पर आपका जो बेसिक बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस किस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसका आपको डिटेल पता हुआ होना चाहिए। साथ में आपको NIC कोड जो होता है ये आपको रहना चाहिए, जो कि आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं आपको इन डेप्थ डिटेल वीडियो में जब मैं फाइलिंग करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लान, यानी अगर आपसे पहले का अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपके पास अगर बैलेंस शीट होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, तो वहाँ से आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। टर्नओवर का भी डिटेल आपको यहीं से मिल जाएगा। समझ गए? तो चलिए अब हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ, जिसमें कि मैं आपको डिटेल बाय डिटेल इन डेप्थ में आपको मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप कैसे स्मूथली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं खुद से ही। मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप ये रजिस्ट्रेशन एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आप ये अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के एरर फ्री आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप ये हमारे फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म आप भरने के बाद आपको हमारे टीम से कॉल जाएगा, और जिसमें कि आपको एक बेसिक नॉमिनल चार्जेस लेकर के आपको ये पूरा फॉर्म आपको फिलअप करके दे दिया जाएगा। तो आप ये फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। अन्यथा ये तो आप वीडियो देख करके भी आप आसानी से इसको आप रजिस्ट्रेशन हमारी वीडियो आप देख करके कर ही सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। आपको आ जाना है उद्यम registration.gov.in के वेबसाइट पर आ जाना। इसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही है न्यू एंटरप्रेन्योर्स फॉर नॉट रजिस्टर्ड येट। अभी तक आपने कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको इस पर क्लिक करना है। सेकंड जो नीचे लिंक है, अगर आपने ऑलरेडी कहीं पर पहले आपको उद्यम और उद्योग पे आपने कहीं अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पर आकर के इसको अगर आपको MSME में आपको कन्वर्ट करवाना है तो आप यहाँ पर करवा सकते हैं। देखिए आपने बहुत सारी जगह नाम सुना होगा कि उद्यम आधार, उद्योग आधार और MSME रजिस्ट्रेशन। तो देखो उद्योग और उद्यम दोनों एक ही है, ये दोनों टाइम टू टाइम इनका नाम अमेंडमेंट होकर के अभी जो करंटली MSME रजिस्ट्रेशन है तो ये दोनों को दोनों एक ही है। इसमें आपको यहाँ पर आकर के आप अपडेट भी अपना करवा सकते हो। इसमें आप साथ में इंडिविजुअल का भी बना सकते हो और कंपनी फॉर्म LLP BOI, मतलब जितने भी कैटेगरी ऑफ द बिजनेसेस हैं ये सभी का आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे आ जाना है कि मैं फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको न्यू एंटरप्राइजेस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और एज पर आधार नेम आपको डालना है, और उसके बाद आपको एक OTP आएगा आधार बेस्ड नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी है या अदर देन मतलब इंडिविजुअल है तो आपको यहाँ पर डायरेक्टर पार्टनर्स का ही आपको यहाँ पर डिटेल डालना है। तो आप जैसे यहाँ पर वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है टाइप्स ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
यहाँ पर आपको जैसे कि पहले भी बताया था आपको प्रोप्राइटरी, अगर आप इंडिविजुअल है तो यहाँ पर आपको प्रोप्राइटरी यहाँ पर चूज कर लेना, नहीं तो आपको पार्टनरशिप, फॉर्म, LLP, BOI, ट्रस्ट, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर अपना जो भी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है। अगर आप इंडिविजुअल है तो खुद का डालेंगे, अदरवाइज आपका बिजनेस है, कंपनी है या फिर अदर देन प्रोप्राइटर है, कुछ भी है तो उसका अलग से पैन नंबर आता है, वो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। और यहाँ पर आपको MSME के यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ओके यहाँ पर टिक लगा देना है। तो यहाँ पर लगाने के बाद अब देखो यहाँ पर जैसे डेट ऑफ बर्थ में आपको, अगर आप कंपनी है तो यहाँ पर जिस दिन आपका बिजनेस क्रिएशन हुआ है उस पैन कार्ड पर आपको वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि स्टार्ट कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, वो डेट आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको पैन का सिंपली सी वैलिडेट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर पैन का वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको वैलिडेट हो जाएगा और यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने इससे पहले प्रीवियसली कभी आपने ITR 2022-23 में फाइल किया था, तो आपको यहाँ पर यस या नो क्लिक कर दें। ऑटोमेटिक अगर आप फाइल किया रहे होगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर चूज आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर नो का ऑप्शन आ जाएगा। फिर पूछ रहा है कि आपके पास एक GST नंबर है, तो अगर आपके पास GSTN है तो यहाँ पर यस डालिए, अदरवाइज आपको नो डाल दीजिए। नहीं फिर आपको यहाँ पर एक अपना मोबाइल नंबर डालना है और email ID डालना है। ये मोबाइल नंबर email ID आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आपका आधार से ही रजिस्टर रहना चाहिए। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, email ID डाल दोगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी पूछा जाएगा। देखो कैटेगरी से पहले यहाँ पर ना MSME में कुछ कैटेगराइजेशन किया गया है, OBC, SC, ST और वुमेन, किसको आप अगर मतलब कौन सी बेनिफिट मिलेगा MSME की, क्योंकि MSME में से बहुत सारा अदर गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम बेनिफिट मिलता है, तो कौन सा बेनिफिट किसको मिलेगा वो कैटेगराइजेशन यहाँ से होता है। अगर किसी भी बिजनेस में आपको मिनिमम 51% आपका अगर स्पेशल कैटेगरी जो भी आप यहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हैं, उस कैटेगरी वाले को अगर आपने 51% से ज़्यादा का अगर आपने शेयर दिया है तो ही आपको वो स्पेशल कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। जिससे अगर एक जनरल कैटेगरी का बंदा है और एक OBC कैटेगरी का बंदा है या फिर SC, ST या फिर वुमेन कोई भी एक अदर पर्सन, तो अगर आपका 49 है जनरल कैटेगरी का और सामने वाला जो भी स्पेशल कैटेगरी का है उसका अगर 51% है तो ही उसको स्पेशल कैटेगरी ऑफ द बिजनेस बोला जाएगा, अदरवाइज वो स्पेशल कैटेगरी नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सोशल कैटेगरी चूज कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना लिंक चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है, डिसेबल यस और नो, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अब यहाँ पर उद्यम का आपसे नेम पूछा जा रहा है, तो यहीं पर आपको इंटर, अगर आपका दोनों नेम सेम है यानी आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपका अगर बिजनेस नेम और मैन्युफैक्चरिंग का जो ट्रेड नेम अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम डालेंगे, अदरवाइज आपको अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर आप डिफरेंट भी डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। और आपको जैसे यहाँ पर आप नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अगर यूनिट है, सपोज किसी का एक जगह रजिस्टर्ड ऑफिस होता है और उसका 4 अलग अलग जगह पर सेलिंग यूनिट होता है, वेयर हाउस होता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है अलग अलग जगह पर, ये पॉसिबल है कि ये होता है, तो यहाँ पर आप सभी का यूनिट नेम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यूनिट नेम ऐड कर देंगे तो आपको नीचे में यूनिट नेम का यहाँ पर लिस्ट ऑटोमेटिक लिस्ट में ऐड हो जाएगा और यहाँ पर सोने लगेगा। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर उसका एड्रेस डाल देना है। अब यहाँ पर भी वही सेम कि अगर एक से ज़्यादा आपका यूनिट नेम है तो ऑब्वियस आपका एक से ज़्यादा एड्रेसेस भी होगा, तो जितना भी एड्रेस है आप यहाँ पर एड्रेस भी डाल सकते हैं। एक यूनिट नेम पे भी आप मल्टीपल एड्रेस डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐड प्लांट का आपका ऑप्शन है। यहाँ पर जितना भी आप ऐड करोगे यहाँ पर इतना ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है। ऐड प्लांट करने के बाद आपको यहीं पर सेम एग्जैक्ट यहाँ पर आपको ऑफिस का भी एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक ये फेथ हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ समय लगेगा और आपको यहाँ पर एक मैप जैसे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपरली वहाँ पर आपको कर्सर को ड्रॉप डाउन करके यहाँ पर ओके कर देना है, तो आपको ये भी डिटेल मिल जाएगा। डबल क्लिक करना है आपको और यहाँ पर आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर पहले से कोई UM नंबर है, उद्यम आधार नंबर है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर ना पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और बिजनेस, आपका जिस दिन बिजनेस रजिस्ट्रेशन हुआ था, किस दिन आपका बिजनेस कब से कमेंस किया, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल डाल देना है। और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये भी आपको डाल देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का डिटेल डालना है। आपका सेविंग बैंक अकाउंट और करंट बैंक अकाउंट दोनों आप यहाँ पर अपना डिटेल डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विस है, तो आप दोनों में से कोई एक डिटेल एक्टिविटी चूज करके यहाँ पर आप अपना डिटेल डाल दीजिए। अगर आपका ट्रेडिंग है तो भी आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन ही चूज करना है। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग।
तो यहाँ पर आप अपना डिटेल उस तरह का डाल दीजिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आ जाना है कि किस तरह का आपका बिजनेस है। अगर आपको एनआईसी कोड पता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप डाउन करके डाल दीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर सर्च एनआईसी कोड पर आपको क्लिक करना है और यहीं से आपको अपना बिजनेस का एनआईसी कोड मिल जाएगा आपको। सपोज अगर आपका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है और आप रबर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप रबर यहाँ पर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको रबर से रिलेटेड जितने भी आपको एनआईसी कोड है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एनआईसी कोड 2 डिजिट 4 डिजिट और 5 डिजिट तीनों के तीनों यहाँ पर आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपको 5 डिजिट वाला करके और यहाँ पर आपको ऐड एक्टिविटी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको 19 नंबर में जो पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन, कितने नंबर आपके यहाँ पर काम करते, कितने मेंबर आपके यहाँ पर काम करते हैं, मतलब टोटल पुरुष कितना है, स्त्री कितना है और अदर कितने हैं, ये आपको डिटेल है। अगर आप खुद अकेले हैं तो 1 डालेंगे, आपके साथ अगर 2-3 बंदा और काम कर रहे हैं तो जितने लोग आपके काम कर रहे हैं उतना टोटल ऐड ऑन करके आप यहाँ पर डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद अब यहाँ से आपको पूछा, जो मैं आपको बैलेंस शीट का डिटेल बता रहा था वो आपको यहाँ पर आप पूछा जा रहा है कि रिटर्न डाउन WDV मेथड से जो आपका प्रीवियस ईयर 2022-23 था उसका आपका असेट था वो कितने का था, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप पूछा जा रहा है कि क्या आपने कॉस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड आपने कितने खर्च किए, रिसर्च डेवलपमेंट पर रिलेटेड आपने कितने खर्च किए, वो यहाँ पर आप डिटेल डाल सकते हो। और ये सभी के सभी आपका सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे है। आपका पिछले साल का टर्नओवर पूछा जाए, जो आपका MSME में मीडियल, स्मॉल और मैक्रो किस में आप फॉलो होगे, वो आपको यहाँ से डिसाइड होगा कि आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है। तो आपको यहाँ पर अपना बिजनेस का टर्नओवर डाल देना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चनिंग आपसे किया जा रहा है, आपको यहाँ पर यस और नो में आपको यहाँ पर जवाब देना है कि आर यू इंटरेस्टेड गेटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट। आपको जैम पोर्टल पे जो है सो बहुत सारा टेंडर गवर्नमेंट का निकलता है, जो कि आज का सभी के सभी जैम पोर्टल के थ्रू ही निकलते हैं, खास करके MSME वालों के लिए। तो यहाँ पर आप अपने आप को जैम पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, हाँ यस तो आप हाँ कर दीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर देना है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग जो पोर्टल है उसके उस पर आप अपना इनवॉइस डिस्काउंटिंग पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर होना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करिए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए। इनवॉइस डिस्काउंटिंग जो है सो एक्चुअली ये होता है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें कि बहुत सारे बैंक लेंडर रहते हैं कि अगर आपका इनवॉइसेस है और उस इनवॉइसेस के बेसिस पर अगर आप कुछ मार्केट से पैसा लेना चाहते हैं, आपका अगर सपोज 45 डेज या 60 डेज का आपका इनवॉइस है, लेकिन आपको इमीडिएट पैसा की जरूरत है, तो जैसे बिल डिस्काउंटिंग होता है उसी तरह से यहाँ पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इसमें आपको गवर्नमेंट का थोड़ा हेल्प करते हैं तो बैंक आपको इजीली यहाँ पर पैसा दे देगा। एक तरह से ये लोन ही हुआ, कुछ कम पैसे में आपको आपसे इनवॉइस ले लिया जाएगा। फिर जब आप इनवॉइस का पैसा ड्यू डेट आएगा तो बैंक डायरेक्टली सामने वाले पार्टी से पेमेंट कलेक्ट कर लेगी। तो वो ये पूछ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि नेशनल करियर सर्विस जो यहाँ पर जो जॉब रिक्रूटमेंट पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो यस डालिए, अदरवाइज नो डालिए। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि B2B पोर्टल पर आप करवाना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए यहाँ पर आप। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है आपको फ्री डोमेन ईमेल आईडी बिजनेस का चाहिए क्या, तो यस करिए, अदरवाइज आप यहाँ पर उसको भी नो कर दीजिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल जो स्किल गवर्नमेंट का है उस पर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो यस या नो, ये सब आपको यहाँ पर देख लेना है। आपको जिसमें से जो भी चाहिए तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको सबमिट एंड फाइनल OTP पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP आएगा, जिससे आपका यहाँ पर सफलतापूर्वक सक्सेस हो जाएगा कि आपको यहाँ पर एक जो उद्यम नंबर है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आप यहाँ से अपना प्रिंट सर्टिफिकेट के थ्रू आप यहाँ प्रिंट कर सकते हो। होम में जाकर के आपको फिर से यहाँ पर प्रिंट एंड वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यहीं पर जो है प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना फिर से आपको उद्यम नंबर पूछा जाएगा, उद्यम नंबर डालिए। मोबाइल नंबर अभी आपको आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं डाला है, यानी जो आप उद्यम में डाले थे मोबाइल नंबर आप नंबर डालिए। अगर आपका आधार और दोनों सेम है तो कोई बात नहीं, आप वही नंबर डाल सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर OTP मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर आपको क्लिक कर देना है, आपको एक OTP सेंड होगा, वेरीफाई कर दें। तो देखिए आपका इस तरह से कुछ उद्यम सर्टिफिकेट आपको बन करके इंस्टेंट जनरेट हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का अप्रूवल की जरूरत नहीं है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर आपको ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तुरंत के तुरंत इंस्टेंट आपको हाथ में मिल जाएगा।
तो चलिए अब हम चलते हैं आपको कि ये सर्टिफिकेट बनाने का आपका बेनिफिट क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये, अगर ये आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपको इसमें बहुत तरह के बेनिफिट, कोई एक दो बेनिफिट नहीं, मैं तो आपको कुछ आपको 10-12 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको इसमें करीब करीब 50 से ज़्यादा आपको बेनिफिट है आज के डेट में आप उद्यम सर्टिफिकेट बनाने का। सबसे पहले आप अगर बैंक अकाउंट ओपन करवाने जाते हो आप, तो बैंक अकाउंट में आपको सबसे पहले आपको या तो जीएसटी नंबर या फिर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको इजीली आपका करंट अकाउंट खुल जाता है बिजनेस के नाम पर। देखिए, जीएसटी लेने में अभी भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन आपको यहाँ पर ये इंस्टेंट मिल जाता है, तो इसके थ्रू आप यहाँ पर इजीली बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और बैंक अकाउंट रहता है तो करंट बैंक अकाउंट से ये फायदा होता है कि अगर आपको सीसी लेना है, बिल डिस्काउंटिंग करवाना है, जो मैं आपको उसमें दिखाया, तो ये सब आपको करंट अकाउंट ही ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। दूसरा नंबर, आपको अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो बहुत सी जगह पर क्या होता है, बहुत सारे ऑफिसर कभी कभी आपको ट्रेड नेम के लिए रिजेक्शन कर देते हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है कि मैं आपको पर्सनल नेम, खास करके प्रोप्राइटर के केस में, और ट्रेड नेम में आपको क्यों अप्रूव करो, मेरे को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हो एडिशनल ट्रेड नेम के लिए कि हमारा ये ट्रेड नेम है तो हमको ये ट्रेड नेम मिलना चाहिए, तो ये हो जाता है। आपको इजी टू एक्सेस लोन हो जाता है। सपोज होता क्या है कि एमएसएमई अगर आपके पास रहता है तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट लोन स्कीम निकालते रहते हैं, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। खास करके सीजीटी एमएसई जो है वो आपको क्रेडिट लिंक जो आपका गारंटी है वो आपको गारंटी प्रोवाइड करता है। 70 to 90%, आई थिंक सो 90% अभी है कि आपको ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि कोलेटरल फ्री आपको ये लोन प्रोवाइड करवाने में ये हेल्प करता है। आप ई मुद्रा लोन ले रहे हो तो बहुत सारे लोन में आपको जो है सो यहाँ पर इजीली बेनिफिट मिलता है कि इजीली आपको लोन डिसबर्समेंट हो जाए, ज़्यादा इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ना रहे, तो ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और उसके बाद आपको अगर लोन मिल भी रहा है तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत लो पे मिल जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी है कि अगर आप कुछ स्कीम का तहत ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा, कि यानी आपको इंटरेस्ट नहीं भरना है, वो 5 साल का इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट भरेगा, आगे का आपको इंटरेस्ट भरना है, और वो भी माइनर रेट 3 to 4% आता है। तो कभी कभी ऐसा भी किसी स्कीम में होता है, तो ये सब के लिए आपको तो चाहिए ही चाहिए एमएसएमई। उसके बाद क्या होता है कि आप जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट रजिस्ट्रेशन, बारकोड रजिस्ट्रेशन करवाते हो, खास करके आपको ट्रेडमार्क में 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। अप्रॉक्स 9,4500 अप्रॉक्सीमेटली में आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अगर आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है। तो इस एक सर्टिफिकेट से देखिए कितने सारे अलग अलग बेनिफिट है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स रेट में आपको जैसे प्रेजेंटिव बेस इनकम में आप अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको प्रेजेंटिव बेस इनकम में जो है सो आपको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर भी आपको लो रेट पे एक डिक्लेरेशन 6 to 8% रहता है कि 6% नॉन कैश और 8% कैश के बेसिस पर आप अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हो। फ्लैट रेट पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा इसमें आपको डिक्लेरेशन भी देने की जरूरत नहीं, तो खास करके इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। उसके बाद आपको जो फायदा मिलता है, सबसे बड़ी फायदा मेरे को लगा इस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का, वो है 45 डेज वाला जो पॉलिसी है। एक्चुअली होता क्या 45 डेज वाला, कि अगर आप किसी के साथ बिजनेस करते हो, क्योंकि आप एक छोटे व्यापारी हो और आप किसी एक बड़े व्यापारी के साथ बिजनेस करते हो जो ऑलरेडी कंपनी है, तो कंपनी का एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता है कि कंपनी 45 डेज के अंदर में एमएसएमई, खास करके एमएसएमई वाले को पेमेंट कर दे। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो क्या होगा, पेमेंट नहीं करता है तो उसने जो भी इस पेमेंट के लिए जो उसका ऑब्लिगेशन है, यानी अगर सपोज आपको अगर वो 5 लाख रुपया उसको देना है आपको, अगर वो 45 दिन में नहीं दिया, यानी 46 दिन में अगर आपको पैसा दे रहा है ना, तो वो 5 लाख रुपया जो दे रहा है उसके ऊपर उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि वो जो एक्सपेंसेस कर रहा है वो एक्सपेंसेस उसको इनकम मान लिया जाएगा, ना कि उसका एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो मतलब उसको इनकम टैक्स में उस 5 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इसीलिए उसके ऊपर में उसको, आपको तो 5 लाख उसको देना ही पड़ेगा, साथ में उसको उस 5 लाख के ऊपर में 30% का टैक्स लगेगा। अगर मतलब कंपनी है तो मैं मान के चलता हूँ 30% एक फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा, तो 30% उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसके लिए खास करके जो कंपनी वाले, बड़े बड़े कंपनी वाले, जब आप बिजनेस करोगे तो उसी समय पूछ लेते हैं आपसे कि आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो, तो आप अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करिए उसके सामने में, तो आपका पेमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर करवाएंगे। कभी भी किसी भी प्रकार को डिले खुद नहीं करना चाहते हैं। ये एमएसएमई का एक डर बड़े कंपनियों में होता है, जिसपे कि गवर्नमेंट लगातार इस कानून को सख्त करने में भी लगा हुआ है कि इस तरह का छोटे छोटे वेंडर को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा है, इसमें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। उसके बाद यहाँ पर फास्टर रिजोल्यूशन डिस्प्यूट होता है कि आपको मतलब अगर इसमें पेमेंट नहीं मिल रहा है ऑन टाइम में, तो अगर आप कोर्ट जाते हो, यहाँ पर एक एमएसएमई का खुद का एक समाधान पोर्टल भी, वहाँ पर भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपको बहुत जल्दी इसका रिजोल्यूशन प्राप्त होता है। यहाँ पर जो सेकंड पार्टी है जिससे आप ट्रांजेक्शन करो, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको दबाव दिया जाता है कि भाई इनका पेमेंट करिए, क्लियर करिए। तो ये सब में थोड़ा सा बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, ऑब्वियस मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको
प्रायोरिटी दिया जाता है गवर्नमेंट। आपने बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुना होगा कि हम जो जैम पोर्टल से जो टेंडर निकालते हैं, अभी सभी टेंडर जो हम जैम पोर्टल पे मैंडेटरी अपलोड करेंगे, और उस जैम पोर्टल पे हम जो हमारे इंडिया के खास करके एम्प्लॉयर है, कंपनी है, और उसमें भी जो एमएसएमई उसको ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पर। अब जैसे सपोज क्या होता है कभी कभी कि जो EMD मनी होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है, वो कभी कभी 10%, 20%, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया का भरना पड़ता है। बड़े बड़े कंपनी तो भर देते हैं, जो रिफंडेबल होता है, बट वो छोटे छोटे MSME वाले नहीं भर पाते, तो इसलिए उनको टेंडर नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे केसेस में तो उनको एग्जाम्प्ट ही कर दिया कि भाई अगर आप MSME हो, अगर MSME सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करवाते हो डिपार्टमेंट को, तो आपको EMD मनी भरने की जरूरत ही नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50% ये अपना जो नॉर्मल एप्लीकेशन चार्ज होता है वो उसका आपको 50% का डिस्काउंट दे देंगे। तो बहुत सारे इसमें बेनिफिट है। लेट पेमेंट का आपने देख लिया। फिर यहाँ पर आपको होता क्या है कि गवर्नमेंट बहुत सारे जो है सो ट्रेड फेयर एग्जीबिशन लगाते रहते हैं, हर एक जगह पर, अलग अलग जगह पर। तो आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो आपको ट्रेड फेयर में, मार्केट में आपको अपने आप को एक प्लेस मिलेगा जहाँ पर कि आप अपना ट्रेड फेयर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वहाँ पर आप अपना मार्केट को ग्लोबली पहुँचा सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट, मतलब तो मिला जुला करके MSME का बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट हैं। तो आई होप आपको ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो आप हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने के लिए। और उसके बाद भी अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर आप इस फॉर्म को फिलअप करिए। एक नॉमिनल चार्ज में, बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपको ये रजिस्ट्रेशन हम लोग 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बना करके आपको ऑनलाइन इसका डिलीवरी हो जाएगा। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो, और आपको हम लोग यहाँ से रिप्लाई कर देंगे।